Guys, welcome back to my channel. Hello my passion fruits, how are you? I hope you are doing fine. मेरे को ना भी बहुत ज़्यादा जल्दी हो रही है, इसलिए मैं ना फंबल भी कर रही हूँ. तो मैं हुई हूँ रेडी फॉर माय फेयरवेल और अभी ऑलमोस्ट रेडी हूँ मैं, और मेरा फ्रेंड आने वाला लेने के लिए. तो मैं फटाफट से तैयार होती हूँ और उसके बाद मिलती हूँ, ठीक है. एंड अभी का हुलिया कुछ इस तरह से है. ब्लैक कलर की साड़ी पहन ली है क्योंकि आई लव ब्लैक कलर. प्लस मेरा एसी काम नहीं कर रहा, तो गर्मी लग रही है बहुत ज़्यादा तेज. तो मैं मम्मी पापा के रूम में जाके तैयार होती हूँ. सो मिलती हूँ आपसे अब सीधा कार में क्योंकि बहुत लेट हो चुका है. 15 मिनट से मुझे निकलना भी है. सो या लेट्स गो. सो तैयार होने के बाद मैं अपने फ्रेंड से मिली और उसकी कार से हम जा रहे हैं अपने फेयरवेल की तरफ. बाय द वे दिस इज़ सक्षम, और मेरे को थोड़ा बहुत वॉइस ओवर करना पड़ेगा क्योंकि बैकग्राउंड में बहुत म्यूज़िक रहेगा, तो मुझे वॉइस ओवर से ही काम चलाना पड़ेगा. लो भाई, वॉशरूम भी होता है, पता है. तैयार होने के लिए वॉशरूम भी होता है गाइस. हेलो बाय द वे दिस इज तुषार. हेलो बोलो, ब्लॉग चल रहा है. जसमीत हेलो. गाइस मेरे व्लॉग में हेलो बोलो. दिस इज सक्षम गर्ग, दिस इज महक. हाय गाइस. सो अपने और दोस्तों का वेट करते करते मैंने कुछ परफॉर्मेंसेस देख ली क्योंकि हम बहुत जल्दी पहुंच गए थे. और इस बार हमारा 3rd फ्लोर पे हो रहा था, वरना ग्राउंड फ्लोर पे होता है और काफ़ी बड़ा हॉल भी होता है वो वाला. सो दिस इज सुमित. सुमित से हाय. रिया हाय. अनु हाय. एंड दिस इज अनीश. अब ना सबको क्या करना है, टास्क है अपनी एक मेमोरी बतानी है एमसीए की जो सबसे अच्छी हो. क्या बताओ, सोच के बताओ. मैं वापस ऑन करूंगी, ठीक है. तेरे को कोई बतानी है अभी इंस्टेंट? मैंने सोच रखा बता रही हूँ, जब मैं अनीश की दोस्त बनी. ओहो जब अनीश ने मेरा फोन चुराया. सब कुछ अनीश सेंट्रिक क्यों हो रहा है? अनीश तेरा बर्थडे है क्या आज? बता भाई. मेरी मेमोरी, जब हम घूमने गए थे सारे, मेरी मेमोरी जब हम मूवी देखने गए थे, जब मेरे वो दिन बहुत अच्छा था. जब मेरी 2 दोस्त बनी थी, प्रियल और अन्नू. अरे पहले व्लॉग में हेलो. दिस इज दीक्षा. दिस इज ऋतु. हाय गाइस. अच्छा मेरे को फटाफट से एक मेमोरी बताओ कॉलेज की सबसे अच्छी. किसी के साथ या एक दूसरे के साथ? कुछ भी, अपने एक साथ भी बता सकते हो, ग्रुप की बता सकते हो, एमसीए की कोई सी मेमोरी. अभी तक दोस्त हो ना इतने कांडों के बाद भी. ठीक है रहना. मेरी सबसे ज्यादा अच्छी मेमोरी ये है जब हम पकड़े गए थे. जब इसने चीटिंग, जब ये मेरा पेपर I know. जब आपने इसका पेपर रखा था की फेवरेट हो गई थी. और उधर से ही बेस्ट फ्रेंडशिप ज्यादा अच्छी हो गई. चलो ठीक है. वहीं से बोले पीछे इंतजार करो. सो यार मेरे बेस्टीज तो काफ़ी ज़्यादा लेट आए थे, कशिश और लक्ष्मी. तो हमने पहले फ़ोटोज़ और वीडियोज़ वगैरह बना ली थी. उसके बाद हम सीधे चले गए थे डांस फ्लोर पे डांस करने के लिए. और हमने इतना डांस किया कि हमने खाना भी नहीं लिया. सिर्फ अनीश ने खाना ले रखा है. बाय द वे दिस इज शुभम एज वेल हियर. एंड इनके कपल डांस नहीं खत्म हो रहे थे. दिस इज सक्षम जिसको मैं पहले ही दिखा चुकी हूँ, एंड दीपक. एंड हमने बहुत मज़े करे, नॉन स्टॉप डांस किया. फूड कूपन धरे के धरे ही रह गए, बट वी एंजॉयड अ लॉट. बाकी तो आप व्लॉग देखते जाओ आगे. अब हम जाने वाले हैं कहीं खाने पीने, जो नहीं जा पा रहे हैं. हम कितनी देर से वेट कर रहे हैं भाई हर बार का है. क्लास में भी हम आखिरी में बैठ जाते हैं जब घूमने जाते हैं. अभी भी आखिरी बचे हुए. हम हर पहले फ्रेशर्स में भी अकेले बचे थे लास्ट, फिर फेयरवेल में भी बचे थे, अब दूसरी फेयरवेल में भी बचे हैं कि हमें डिसीजन लेने नहीं आते हैं. वी आर बैड एट डिसीजन मेकिंग गाइस. देखा आपने लापरवाही का नतीजा है. मैं अपना लैंड टूर्नामेंट छोड़ के आ रखा हूँ. सोच रहे हो लैंड टूर्नामेंट देख नहीं रहा है. मैं अच्छा भला घर जा सकती थी कार से, वो छोड़ के बैठी हूँ. तो ना हमारे 2 दोस्त तो मॉल में से खा के चले गए थे और हमने वहाँ पे चीज़ बस पिज़्ज़ा ऑर्डर करा था. फिर हम कैफ़े गए, वहाँ पे चीज़ केक खाया, नूडल्स खाए, कॉकटेल पी. और ये है मेरी दोस्त कशिश जिसके साथ मैं वीडियो क्लिक करवा रही हूँ. उसके बाद मैं घर जा रही थी बहुत सारी यादों को लेकर. बट स्टे ट्यून्ड. हाय गाइस. तो फेयरवेल के बाद 2-3 दिन हो चुके हैं और मेरे फ़ोन में बहुत कम स्पेस है, तो मैं ना फटाफट से इसको वाइंड अप करने वाली हूँ. मैंने कुछ दोस्तों को बोला था 2 क्वेश्चंस के आंसर करने के लिए, जो कि मेरे स्पेशल दोस्त हैं, और उन्होंने वो आंसर्स कर दिए जो कि आपने पिछली उसमें देख ही होंगे. नहीं तो मैं इस वाली क्लिप के बाद लगाने वाली हूँ. आई डोंट नो, अभी मैंने कुछ भी सोचा नहीं है. हेलो गाइस, वेलकम टू प्रियल ब्लॉग.
तो आज प्रियल ने मेरे से पूछा है कि उसके साथ एमसीए में मेरा फेवरेट मोमेंट क्या था। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक मोमेंट नहीं है, बहुत सारे मोमेंट है तेरे साथ फेवरेट। और मैं तो कभी कभार सोचता हूँ कि हम दोस्त कैसे बने, मेरे को तो याद भी नहीं लिटरली। इट्स लाइक एक दिन बैठे थे, उस दिन वाइब हो गया, नेक्स्ट डे से साथ बैठ रहे हैं, चिल कर रहे हैं मस्त। तो फेवरेट मोमेंट, ये मोमेंट नहीं कहूँगा, इट्स लाइक जो हमारा बॉन्ड है ना, जो हम बॉन्ड शेयर करते हैं, उसमें हम एक दूसरे को अपनी सारी बात बता देते हैं, बस बता देते हैं, पता नहीं क्यों, क्योंकि फील सिक्योर आई गेस। और वो सारी बात बताने के बाद हम दोनों एक दूसरे को सजेशन भी देते हैं कि ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए। बट हम करते क्या है हर बार, ऑपोजिट, बैगन यही कर रहा है वे क्योंकि जब जब मैंने तेरे को कुछ बोला है तूने उल्टा किया है, और मेरा तो पता ही है तेरे को, जब जब तूने बोला है हर बार उल्टा करता हूँ मैं। याद है ना वही वाला जो अब मैं रिग्रेट करता हूँ जस्ट बिकॉज ऑफ वन पर्सन। हाँ, तो ये एक फेवरेट मूवमेंट नहीं कहूँगा, एक मेमोरी हो है, स्पेशल मेमोरी, कि हम इतना अच्छा बॉन्ड शेयर करते हैं। प्रियल तेरे साथ ना एक मोमेंट स्पेशल नहीं है, बहुत मोमेंट स्पेशल है। जब भी हम कैफ़े जाते हैं मस्त मैं प्रियल को देख रहा होता, ओए ऑर्डर कर, हर बार ऑर्डर कर, कौन सी जगह है, मैं हर बार प्रियल जैसे ही मिला, प्रियल कहाँ चल रहे हैं आज, एंड प्रियल भी लाइक मुझे नहीं पता यार कहीं भी चल लो, और मैं हर बार रेडी, चल लो कहीं भी हौस का चल लो, साकेत चल लो। हाँ, तो फेवरेट मोमेंट तो नहीं है, लेकिन बहुत सारी मेमोरीज़ है जो मैं एमसी में साथ ले जा रहा हूँ। प्लस फेवरेट मोमेंट मेरा है, अगर मैं कहना चाहूँ तो जब हम कशिश के घर गए थे, हम, और हमने वो उस गाने पे डांस किया था, कौन सा था वो जिसमें सैफ अली खान और एक और हीरोइन है, जब गुस्से में वो आए, आंखें यूँ दिखाए, जो भी वटेवर, और मैं बीच में था, आई वाज स्टैंडिंग बिल्कुल सेंटर में, और तुम लोग फुल गाने की लाइनें थोप रहे हो मेरे पे, जैसे हाँ मैं ही हूँ टॉक्सिक मैं ही हूँ भाई वो बेस्ट डे। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। हाँ, और तूने मेरे से पूछा है एमसीए में फेवरेट मोमेंट, तो तेरे को तो पता ही है कि मैं किसी ग्रुप में नहीं हूँ। तो फेवरेट मोमेंट हमारा होता था जब भी हम कहीं बाहर जाते थे, और वो भी ग्रुप में तो इट्स लाइक मैं बंदे बोल रहा हूँ, इकट्ठे कर रहा हूँ कि भाई चलना है आज, प्रियल वहाँ से बंदे इकट्ठे कर रहे हैं कि चलना है आज, सब रेडी हो गए। अब उसके बाद हम आधे घंटे डिसाइड कर रहे हैं कि जाना कहाँ है आधे घंटे पूरा डिसाइड करने के बाद सीपी चलते हैं जो सीपी के हम गए हैं मंदिर बजरंगबली के। बेस्ट पार्ट तो है ऑब्वियसली जय बजरंगबली। प्लस उसके बाद जो हमने कैफ़ेज़ एक्सप्लोर करे हैं न्यू, क्योंकि मैं ज़्यादा एक्सप्लोर नहीं करता था पहले, हम लाइक नहीं, एमसी में आके मैंने स्पेशली बहुत कैफ़ेज़ एक्सप्लोर करे हैं भाई, बहुत। तो हाँ, फेवरेट मोमेंट यही है कि जब हम ग्रुप में कैफ़ेज़ जाते थे हाँ, तो या साइन आउट। हाय पैशनेट्स, सो वेलकम बैक टू प्रियल्स ब्लॉग। तो पहले तो पानी पी लो, बहुत ही ज़्यादा गर्मी है इस भारी टाइम में। प्रियल अ गर्ल विद पैशन के लिए मैं बहुत। तो प्रियल ने मुझसे पूछे हैं 2 सवाल, जो कि है एमसी की फ़ेवरेट मेमोरी और प्रियल के साथ फेवरेट मेमोरी। एमसी में तो बहुत सारी मेमोरीज बनी है हमारी, बट जो एक मेमोरी हमेशा मुझे याद रहेगी वो है ये, जब मुझे मिस वर्सेटाइल वॉइस का रिकॉग्निशन मिला था। मैंने कॉलेज में आई गेस 1 महीना भी नहीं हुआ था और गाना गाया था, और वो इतना सही गया कि मुझे प्राइज़ मिला। और मतलब बचपन से स्कूल में कहीं भी कॉलेज में इतनी रिकॉग्निशन नहीं मिली सिंगिंग के लिए, बट मुझे मेरे मास्टर्स में मिली, जो कि एक लास्ट डिग्री थी मेरी लाइफ की। सो दिस इज़ वेरी प्रीशियस टू माई हार्ट। दूसरा ये प्रियल के साथ फेवरेट मेमोरी 1 2 3 4 10 12 मैं कितनी भी बता सकती हूँ, बट एक है वो है गणेश पूजा। मैं आज तक गणेश पूजा में नहीं गई, जो बहुत मन था कि मैं अटेंड करूँ, बट कभी हो ही नहीं पाया। और
प्रियल के घर पे पापा आते हैं, तो प्रियल ने हमें इनवाइट किया, पूजा करी, प्रसाद पाया, बहुत सारे मज़े किए और आरती करी। और वो जो सुखहरता दुखहरता वार्ता विघ्नाची, उस पे जो हमने वाइब करी। तो ये थी मेरी प्रियल के साथ फेवरेट मेमोरी। बहुत सारी में से एक जो बहुत दिल के करीब है, और आई होप मुझे लाइफ याद रखेगी, क्योंकि मैंने काम ही ऐसे करते हैं। तो लव यू प्रियल। तो दिस इज अनीश एंड टेकिंग ओवर प्रियल्स व्लॉग। हमसे हमारी मित्र ने 2 सवाल पूछे हैं, और हमारा पहला सवाल है कि हमारे एमसीए की बेस्ट मेमोरी शेयर करनी है। तो मेरी एमसीए की बेस्ट मेमोरी जो है वो उस दिन की है जब हम सब एज अ ग्रुप पहली बार आउटिंग के लिए गए थे। और वो दिन मेरे लिए सबसे ज़्यादा खास इसी वजह से है क्योंकि वो हमारा एज अ ग्रुप पहला आउटिंग था, एंड काफ़ी ज़्यादा मेमोरेबल डे मेरे लिए वो। एंड द सेकंड क्वेश्चन वाज कि हमें हमारी एमसीए की बेस्ट मेमोरी शेयर करनी है प्रियल के साथ की। तो वो मेमोरी मेरी रहेगी जब हमारी पहली बार बात शुरू हुई थी एक सवाल के ज़रिए जो प्रियल को बहुत अच्छे से पता होगा। एंड ये मेमोरी मेरे अच्छी इसी वजह से है क्योंकि इसी दिन के बाद से प्रियल मेरी अच्छी दोस्त बनी है। तो हेलो फाइनली आज इतना प्रियल के बोलने के बाद मैं वीडियो बना रहा हूँ। कंट्रोल बहुत वेट कराया मैंने। एंड हाँ, क्वेश्चन क्या था कि फेवरेट मेमोरी तो देख यार ऐसे एमसी में बहुत है अपनी, बहुत ही ज़्यादा। हमारी तो रोज़ ही होती है मीट पे। तो फेवरेट मेमोरी हमारी है एक, जब हम स्मैश गए थे, हम 5 जने थे। अब पता नहीं बाकी के 2 जो बचे हैं वो आएंगे नहीं आएंगे इस वीडियो में, बट हाँ वो मेरी फेवरेट मेमोरी थी। उस दिन हमने बहुत मज़े करे, टाइम भी बहुत ख़राब करा था। मेरे लिए तो अच्छा दिन था। बाकी गाइस, वेलकम टू प्रियल व्लॉग्स। एंड करंटली प्रियल ने मुझसे भी 2 क्वेश्चन पूछे, लाइक एमसीए में मेरी एक फ़ेवरेट मेमोरी एंड एमसीए में ही मेरी एक फ़ेवरेट मेमोरी प्रियल के साथ। तो बहुत ज़्यादा सोचने के बाद इसके पास मेरे आंसर आए, और इसका आंसर पहला ये है कि एमसीए की फ़ेवरेट मेमोरी मेरी फर्स्ट डे ही है एमसीए का। एंड दैट डे इज़ लाइक हमने जब क्लास में एंट्री ली, सो हमारी एक टीचर थी जिन्होंने हमें पहले डोर नहीं खोला, और जब खोला तो उन्होंने हमें काफ़ी पनिश कर दिया। लाइक पूरी क्लास के आगे उन्होंने हमें खड़ा कर दिया, एंड हम 3 दोस्त थे एक साथ। सो हमारा काफ़ी मजाक बना उस टाइम क्लास में, एंड उन्होंने हमारे काफ़ी मज़े लिए। और फर्स्ट डे था तो थोड़ा सा अजीब भी हो गया था वो। हमको जिंदा मत छोड़ो सालो, हम कोई मंदिर का घंटा है कि कोई भी आके बजा जाता है। सो वो एक फ़ेवरेट मेमोरी है मेरी, और हालांकि थोड़ी सी अजीब है लेकिन हाँ फेवरेट है, क्योंकि आज तक वो मेरे दिमाग में, और फर्स्ट डे है तो स्पेशल है काफ़ी ज़्यादा। एंड प्रियल के साथ मेरी फेवरेट मेमोरी काफ़ी सारी है ऐसे तो, लेकिन अगर मैं किसी एक को देखूं तो ये है कि प्रियल से मेरी शुरू में काफ़ी बात नहीं हुई थी। तो मैंने कुछ लोगों को 1-2 सब्जेक्ट जब पढ़ाए तो प्रियल उनमें से एक थी, तो मुझे लगा कि प्रियल शायद मुझसे नहीं पढ़ेगी या प्रियल मेरे साथ कंफर्टेबल नहीं होगी, बट मैं पूरी तरीके से गलत था। प्रियल बहुत ज़्यादा फ़न लविंग है, या प्रियल बहुत ज़्यादा हंसाती है, सिचुएशन काफ़ी कंफर्टेबल करती है। तो उस टाइम मुझे लगा कि नहीं, दिस गर्ल इज़ समथिंग डिफरेंट। एंड दैट डे और आज का डे अगर मैं कंपेयर करूँ तो प्रियल नोज अ लॉट अबाउट मी एंड अबाउट माई सीक्रेट्स ऑल्सो। सो यस, एंड काफ़ी सारी प्रियल के साथ मेरी अच्छी यादें हैं, बट दिस इज़ वन ऑफ देम। सो इट्स इट, थैंक यू। हेलो, सो ये है मेरा ट्राई नंबर 17। होपफुली अब मैं 18th पे ना जाऊँ, और अब मैं दोबारा रिपीट नहीं करूँगी। तो प्रियल कट करके जितनी वीडियो बना सकती है इसी में से बना लियो, पर तूने बोला है तभी कर रही हूँ वरना नहीं करती। तो जैसे कि तूने पूछा है कि हमारी एमसी की बेस्ट मेमोरी कौन सी है, ऐसे बेस्ट तो क्या कोई स्पेसिफिक मेमोरी नहीं है। एक तो मेरे को याद भी नहीं रहती इतनी सारी, बट ठीक है, रिसेंट जो मेरे को याद है वो बताऊँगी। एक तो जब हम तीनों गए थे कमला नगर फूड हॉपिंग करने, हमने इतनी चीज़ें खाई थी, पूरा दिन घूमे थे हम, फिर घर आके भी हमने खाया था। हम पैक करा के भी लाए थे इतना खाने के बाद घर पे मोमोज़,
चाउमीन घर आके भी हमने खाया फिर घर। और जब मैं अपने घर वापस गई और जो मेरे पैरों में दर्द हुआ उस दिन पूछ मत भाई। बहुत अच्छा दिन था, मज़ा आया। और उसके बाद अगर हम और बताऊं तो एक जब हम 5 जने गए थे कैफ़े, आराम से बैठ के चिल रिलैक्स किया था, बातें करी थी, क्वेश्चंस पूछे थे एक दूसरे से, वो भी बहुत अच्छा दिन था। और बाकी तो हम इतनी सारी मेमोरीज सीपी कितनी बार गए हम सारे मिल के, वो तो चलो अच्छी मेमोरीज थी। होपफुली आगे भी जाएंगे अब। और स्पेसिफिक अगर मैं तेरे साथ बताऊं तो बहुत सारी हैं, बट जो मेरे लिए स्पेशल है तेरे बर्थडे वाला। तेरा बर्थडे था 13 को, तो मैं थी नहीं तब दिल्ली, तो मैं सेलिब्रेट करने आ नहीं पाई थी तेरे पास। बट तूने वेट किया एक वीक बाद जब मैं आ गई तब हमने सेलिब्रेट किया बहुत अच्छे से। सबको याद है वो वाला बर्थडे तेरा, कितना एंजॉय किया था हमने। बाकी ये लास्ट का पार्ट कट कर दियो, अच्छा नहीं था। तो मैं फटाफट से आपको बताती हूँ। एमसीए की जर्नी बहुत फट गई है मेरी, ठीक है, कुछ पता नहीं चला। बट इसके बीच में बहुत अच्छे लोग मिले हैं मुझको, बहुत डिफरेंट मेंटालिटी के लोग मिले हैं। बीसीए से एमसीए में काफ़ी डिफरेंस था। एमसीए वाज सुपर स्वीट, बहुत अच्छे लोग मिले हैं मुझको। तो उनमें से कुछ स्पेशल दोस्त हैं मेरे जिनके लिए मैं अभी बोलने वाली हूँ। सबसे पहले है कशिश। कशिश इज़ लाइक द इंट्रोवर्ट किड जिसको अडॉप्ट करना पड़ता है। बट आई थिंक कशिश और लक्ष्मी ने मुझको अडॉप्ट किया इस बार एमसीए में, क्योंकि मैं बहुत चीज़ें सोच कर आई थी कि दोस्त नहीं बनाऊंगी, बट इवेंचुअली बन ही जाते हैं दोस्त जिनके साथ आपका क्लिक हो जाता है। यू कांट स्टॉप दिस। सो या कशिश की सबसे बेस्ट बात यह है कि बहुत आउटगोइंग है, लाइक कुछ भी एक्सप्लोर करना है या फिर कुछ चीज़ें लाइक न्यू चीज़ ट्राई करनी है तो मेरे साथ बहुत अच्छे से कर लेते हैं। किसी प्लान के लिए मना नहीं करती और हम इतनी बातें कर सकते हैं कि मैं बता नहीं सकती। एक बार तो हमने 4 घंटे बात करी थी जब अनीश सो गया था कॉल पे और हमने उसी कॉल पे रह के बात करी है रात के 4 बजे तक। और हमारे पास और बातें थी बट हमने वो फ़ोन काटा है कि सो जाते क्योंकि सुबह उठना भी है। सेकेंड इज़ लक्ष्मी। लक्ष्मी इज़ चुलबुला किड ऑफ द ग्रुप, जो कि बहुत एक्टिव रहता है, कुछ ना कुछ एक्ट करता रहता है, मीम स्किल बोलता रहता है, तो उसको चीज़ें याद रहती है। मेरे को एक अच्छी चीज़ की ये लगती है कि इसको ना कुछ प्यारे प्यारे पॉइंट्स ना लोगों के याद हो जाते हैं और ना फिर वो उनको रिमाइंड करा के बहुत अच्छा फील करवाती है, जो कि बहुत अच्छी चीज़ है इसकी। थोड़ा फंबल कर रही हूँ, मुझसे भी नहीं बोला जाता ऑफ कोर्स, फीलिंग्स कैसे ही बोल पाएगा इंसान एकदम से, बट इतना एक्सप्रेसिव तो मैं भी नहीं हूँ। सो लक्ष्मी की एक चीज़ है जो कि वो ओवरथिंक बहुत करती है। सो आई होप वो उस चीज़ पे वर्क करे। बाकी हम हैं उसके साथ जो कि हम हेल्प थ्रू आउट करवा ही देंगे। थर्ड इज़ सुमित। ओ भाई, इसको तो फेस्ट पे घुमवा लो, किसी कॉन्सर्ट पे चलवा लो, ये एवर रेडी रहता है। बट इसके चक्कर में काफ़ी कैफ़ेज़ वगैरह काफ़ी घूमना फिरना हो जाता था। बेस्ट मेमोरीज हमारी सीपी की रही हैं, जब हम कहीं भी नहीं होता था लास्ट में सीपी ही डिसाइड करके जाते थे, जो कि काफ़ी मज़ा आता था। एंड लव दिस, हमारा लाइक एक ओजी वो रहेगा स्पॉट जो कि है हनुमान मंदिर। तो आई थिंक अभी फ्यूचर में हम प्लान बनाएंगे तो ऑफ कोर्स हनुमान मंदिर पे मिलेंगे गाइस, ठीक। नेक्स्ट इज़ दीपक, जिसका अभी कॉल भी आया था, फट आ गया उसका कॉल, कहता आजा मीट पर आजा। तो मेरी दीपक के साथ फेवरेट और स्पेशल मेमोरी है कि हम दोनों ना इतना मीट पर मूवीज़ देखे हैं। हमने सीरीज़ की सीरीज़ निपटा दी, मूवीज़ की मूवीज़ निपटा दी, मूवीज़ जो सीरीज़ वाली आती है वो भी निपटा दी। पर वो चीज़ बहुत अच्छी है क्योंकि हम मूवी से पहले बहुत चीज़ें एक दूसरे के साथ शेयर भी करते हैं, जो कि एक स्पेशल मेमोरी रहेगी मेरे लिए। एंड ये वो इंसान है, मतलब मैंने ना इसको एमसीए की स्टार्टिंग में डार्कनेस बोला था, आई डोंट नो वाई, इंट्यूशंस के अंदर से, और वही इसकी पर्सनैलिटी निकली। बट बाद में पता चला कि स्वीट लड़के हैं सारे के सारे, बहुत अच्छे से बात करते हैं, मेरे काफ़ी अच्छे दोस्त हैं। और बाकी मैं दीपक की बहुत सारी चीज़ें जो नहीं बता सकती, इनफैक्ट सबकी ही बहुत सारी चीज़ें जो नहीं बता सकती, कुछ चीज़ें सीक्रेट भी रहनी चाहिए। नेक्स्ट है शुभम। भाई ये तो भाई
बनिया औलाद बिल्कुल, भाई है मेरा बिछड़ा हुआ। वैसे तो हमने सोचा था कि भाई बहन वाला ऐसे कुछ रिश्ते को वो नहीं करेंगे, टैग वगैरह, बट लिटरली बिछड़ा हुआ भाई है। हमारी बहुत जगह पे मेंटालिटी मिलती है जो कि बहुत सही है, और काफ़ी अंडरस्टैंडिंग भी है, एक दूसरे को चीज़ बता देते हैं। वो काफ़ी चीज़ें मुझे बता देता है, उसका गुस्सा थोड़ा कंट्रोल में नहीं आता और उसकी शक्ल पे दिख जाता है, जो कि आई थिंक ही शुड वर्क ऑन। बट ठीक है, सब इंसानों में वो होते हैं, मेरे में भी कुछ ना कुछ खराबी होगी जो मुझे नहीं पता, और मेरे को कोई और बोलेगा तो अच्छा नहीं लगेगा। सो या शुभम इज़ लाइक, इसने हमारी बहुत हेल्प करी है पढ़ाई में, उसी से हमारी दोस्ती शुरू हुई है। एक्चुअली लक्ष्मी और शुभम की दोस्ती थी, उसके बाद से हमारी सबकी शुरू हुई है, पर ऐसे ही दोस्त बनते हैं भाई, दोस्त के दोस्त दोस्त ही होते हैं अपने। तो नेक्स्ट है अनीश। अनीश इज़ सुपर लाइक हवा में, ठीक है, वो प्रिटेंड ऐसे करता है कि हर बात हवा में जा रही है, ठीक है, हर चीज़ का एक ही रिप्लाई होता है उसका, वो हंसने रोने वाला इमोजी, बट ही इज़ वेरी गुड पर्सन। हमारी किस तरह से बात स्टार्ट हुई है वो तो मैं बिल्कुल नहीं बता सकती, बट मेरे को गिल्ट हो गया था इस चीज़ का कि मैंने उसको मतलब से दोस्त बनाया, बट उसके बाद जो हमारी दोस्ती हुई है ना उस टॉपिक के बेस पे, वाह, मतलब अभी लास्ट तक चली है एंड आई थिंक आगे तक भी चलेगी। काफ़ी अच्छा इंसान है, बहुत हेल्पफुल है, जो कि मतलब मैं वर्ड्स भी नहीं बता सकती। अभी तो मेरे से भी बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा है एक्सप्रेस करना फीलिंग्स, और मुझे बहुत सारे लोगों के बारे में बोलना है, इसलिए सांस फूल रही है मेरी तो। ओके, नेक्स्ट पर्सन इज़ सक्षम। तो मुझे नहीं पता उसकी तरफ से कैसी दोस्ती है कैसी दोस्ती नहीं है, वीडियो तो इसको भी बनाने को बोला था, ऐसे तो ये वैसे शाय नहीं है, बट पता नहीं मेरी ईगो में नहीं बनाई होगी। साले को बम से उड़ा दूंगा एक बार हाथ में आ जाए तो आई डोंट नो, बट फॉर मी ही इज स्पेशल पर्सन। तो थैंक्स फॉर बीइंग देयर एंड थैंक्स फॉर बीइंग आवर ड्राइवर फॉर एवरी लाइक फेस्ट जो भी होता था, जैसे फ्रेशर हो गया, फेयरवेल हो गया, 2-3 बार उसी के साथ गए हैं। उसी एक ही दोस्त था MCA में कार वाला जो कि था सक्षम, ठीक है, तो वो चीज़ एक बेस्ट थी, और कभी भी इसने मना नहीं किया, मस्त हमेशा प्लान के लिए हाँ करता रहता है, और बहुत भाई बहुत क्रैक हेड है, मुझे तो समझ में नहीं आता, अभी भी समझ में नहीं आता। इतना बोला इसको भी वीडियो बनाने के लिए, पर ठीक है, नहीं बनाई, कोई दिक्कत नहीं है। थैंक्स फॉर बीइंग देयर, थैंक्स फॉर बीइंग इन MCA, तुम सबको थैंक यू जिनके लिए अभी मैंने कुछ कुछ बोला है, बहुत मज़े कराए हैं, और थैंक्स कि तुमने मेरा इनर चाइल्ड मरने नहीं दिया। मुझे पता है मैं कभी कभी बहुत ज़्यादा बच्चों वाली हरकतें कर देती हूँ, बहुत क्वेश्चंस पूछती हूँ जो कि बहुत इरिटेटिंग भी होते हैं, बट तुमने कभी भी उस चीज़ को लाइक वो नहीं होने दिया, मतलब मेरे को कुछ बोल दिया और जिससे मेरे को बुरा लग गया और तुमने उस चीज़ को हैंडल करा। सो थैंक यू, लव यू ऑल। एंड कुछ और लोग हैं जिन्होंने हमारे साथ MCA में हर प्लान में पार्ट दिया है या फिर हमारे साथ रहते थे, जो कि हैं दीक्षा, अनु, रिया। थैंक्स टू यू ऑल एज वेल, तुम सब साथ में थे। हमारा एक ग्रुप हुआ करता था जिसमें हम सब बाहर घूमने जाते थे, जो कि हमेशा से ही हमारी यादों के साथ जुड़ा रहेगा, जो कि था CP। हमेशा कहीं ना कहीं का प्लान बनते बनते हमेशा CP का प्लान बन जाता था, जो कि अब याद करेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। होपफुली हम आगे भी कभी बीच में याद आ गई तो जाएंगे सब मिलके साथ में, बट आई नो कि कॉलेज के बाद थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है, मिलना डिफ़िकल्ट हो जाता है, सबकी जॉब लग जाती है, कि जॉब लग भी चुकी है। सो बट ठीक है, थोड़ा प्रायोरिटाइज करके मिल लेंगे। अगर दोस्ती अच्छी होगी तो सब अपने आप से टाइम निकालेंगे और आ जाएंगे। सो या दैट इज़ इट। जितना जल्दी मैं बोल सकती थी तो उतना जल्दी मैंने बोला है। मेरे फ़ोन में बिल्कुल भी स्पेस नहीं है, मुझे चीज़ें डिलीट करनी पड़ेगी। यो मैं स्नैपचैट से, क्योंकि मेरी स्टोरेज हो गई ख़त्म। पूरे MCA बस इसलिए रोई हूँ कि स्टोरेज नहीं है, और अभी MCA क्लास में भी इसलिए रोना पड़ रहा है। बट मुझे ये वीडियो बनानी थी, काफ़ी स्पेशल, बहुत क्यूट होने वाली है, और सब सिर्फ इसमें बोलेंगे। आई डोंट नो कितने लोगों को क्या लगे, बट ये कॉलेज वालों के लिए काफ़ी स्वीट मेमोरी रहने वाली है, जो कि मैं ऑफ कोर्स एक वीडियो में कंपाइल करके डालना चाहती हूँ, जो कि हमेशा हमारे पास रहे, कभी हम देखना चाहें तो देख सकते हैं। सो फॉर द लास्ट टाइम एंड फॉर द फाइनल टाइम आई एम गोना से थैंक यू टू ऑल। थैंक यू फॉर बीइंग देयर, थैंक यू मेरे MCA को वर्थ लिविंग बनाया, वरना हो ही नहीं पाता। मैं तो भाई पता नहीं कैसे MCA पास कर गई हूँ,
कितना तुम सबने पढ़ाया, हमने रात रात को बैठ के पढ़ा। मैं, कशिश, लक्ष्मी, दीपक, हम ग्रुप बना के पढ़ते थे, एक दूसरे को डिवाइड कर देते थे। दैट इज़ सो ब्यूटिफुल, ठीक है। और उसके बाद शुभम ने हमको इतना पढ़ाया, अनीश बेचारा AWS वाला खुद भी पढ़ता था, हमें भी पढ़ाता था, आदित्य भी पढ़ाता था हमको। बहुत स्वीट है यार सबके सब। संस्कृति भी थी हमारे साथ कॉलेज में, काफ़ी मेरा और उसका क्लिक हुआ था। बट एक होता है ना कि आपको आपके लोग ढूंढ ही लेते हैं, उसको उसके लोगों ने ढूंढ लिया, मेरे को मेरे लोगों ने ढूंढ लिया। एंड आई कांट लाइक विश फॉर एनीथिंग एल्स, सो थैंकफुल अगेन, लव यू ऑल। बस ये है कि आगे भी हम ऐसे ही मिलते रहे, कभी ना कभी टाइम निकाल के, कभी कभी बीच में किसी के बर्थडेज पर, और उसी तरह से मिले जिस तरह से हम MCA में रहते थे, चाहे हम 1 साल बाद मिले, 2 साल बाद मिले या 5 साल बाद मिले, उसी एक्साइटमेंट से मैं मिलना चाहूँगी। बाकी तुम सब पे डिपेंड करता है। सो या, थैंकफुल, थैंक यू एवरीवन, बाय, हैप्पी फेयरवेल। पसंद आया व्लॉग तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, वरना ये है मेरी मेमोरी। नोटिफिकेशन बेल भी ऑन कर लेना। मैं आजकल चीज़ें डाल रही हूँ, अपने ट्रिप्स की वीडियोस डाल रही हूँ, कुछ ना कुछ चैलेंजेस करती रहती हूँ, और अभी काफ़ी चीज़ें मैंने लिख ली हैं जो कि मुझे करनी है अपने दोस्तों के साथ। सो आई एम गोना डू दैट, क्योंकि काफ़ी सब दोस्तों की जॉब लग चुकी है, मेरा मन नहीं कर रहा। इट्स लाइक माई चॉइस ओनली, ये नहीं कि मुझे मिली नहीं है जॉब या फिर वो नहीं है। एक जगह हो भी गया था, 2 जगह इनफैक्ट, मैं खुद ही नहीं गई हूँ वहाँ पर। सो एनीवेज, इसको करते हैं साइन ऑफ। बहुत सारा बोल लिया, इतना ज़्यादा बोलेंगे कोई सुनेगा ही नहीं हमारी, बस अपने ही दोस्त देख रहे होंगे लास्ट तक व्लॉग। सो या, दैट इज़ माई फेयरवेल व्लॉग। आई होप यू लाइक्ड इट। टू सब्सक्राइब टू माई चैनल, और मेरी बाकी सारी वीडियोस भी देख लेना। इतना ही उसको भी प्यार देना, इतना जितना इधर प्यार दोगे उसको उन दूसरी वीडियोस को भी देते रहना। ओके, बाय, टेक केयर।